हो गया है। महाकुंभ शुरू होने वाला है। आज पेशवाई पूरी हुई है और 12 तारीख को उद्घाटन है, यानी कि परसों 13 तारीख से महाकुंभ की पूर्ण भव्य महाकुंभ की शुरुआत है, जिसमें देश से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से लोग आएंगे, इसका हिस्सा बनेंगे। सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि जितने भी विदेशी हैं वो भी इसका हिस्सा बनेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, हमारी संस्कृति, हमारा जो सनातन धर्म है। तो नमस्कार, मैं हूँ शीतल तिवारी। दोस्तों, एक साध्वी क्या महाकुंभ प्रयागराज में आई कि पूरा संत समाज उसके पीछे पड़ गया। साध्वी की गलती केवल इतना ही थी कि वह रथ में सवार हो गई थी, और रथ में सवार होकर के, यानी जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयागराज कुंभ के साधु और संतों के अखाड़ों में जो है झांकियां निकला करती हैं, और उन्हीं झांकियां के चक्कर में जो है वह इंटरव्यू दे करके और हर्षा नाम की जो है लड़की वह फंस गई। हालांकि इसके पहले जो है हर्षा का जो बैकग्राउंड था उसको खंगाला गया। हर्षा के बैकग्राउंड में यह पता चला कि यह इंस्टाग्राम चलाती थी, यह रील्स चलाती थी, ऐसा सब कुछ कह करके, और तमाम शंकराचार्य और तमाम साधुओं ने हर्षा को तमाम जो है उल्टे सीधे कमेंट, जो भी जिसके मन में आया सनातन को लेकर के जो है वह हर्षा के बारे में कमेंट किया। लेकिन ऐसा नहीं था। हर्षा एक इंटरव्यू में उसने साफ साफ कहा कि हम तो सनातन को समझने आई थी। हर्षा बाद में उसको इस गलती का एहसास हुआ कि हम सबसे बड़ी गलती किए कि जो कि यह यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद यानी महाकुंभ और सनातन को समझने के हमने सबसे बड़ी भूल कर दी। हालांकि कैलासानंद के आश्रम में जो है हर्षा का कई इंटरव्यू हुआ, और उस इंटरव्यू में हर्षा जो है बहुत परेशान दिखी। लेकिन हर्षा ने अब यह साफ तौर पे कह दिया कि हमको सनातन या लोगों से, संतों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं वापस उत्तराखंड जो है जा रही हूँ। कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि हर्षा जो है सनातन को समझने के लिए आई थी। उससे भूल बस यही हुई कि सबसे बड़ी भूल हुई कि हमसे गलती हुई कि हम कैलासानंद के आश्रम में आए, और उसने बताया कि हम महामंडलेश्वर की शिष्या हैं। यानी कहीं ना कहीं, हालांकि इस वक्त अगर महाकुंभ की स्टोरी की हम बात करें तो हर्षा सबसे ज्यादा जो है चर्चित साध्वी जो है दिख रही थी, लेकिन हर्षा की हकीकत यह है वो साध्वी थी ही नहीं। बाद में हर्षा ने साफ तौर पे यह कहा कि मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं अभी जो है सीख रही हूँ, सनातन को जानने आई हूँ। वहीं हर्षा के घर वालों का कहना है कि हर्षा कोई संत या साध्वी नहीं है, इसकी हम शादी करेंगे। यानी तमाम यह सब लेकर के सोशल मीडिया और टीवी चैनल वाले जो है उस पर हावी हो गए। दोस्तों, कुल मिलाकर के सनातन के जहां एक और तमाम शंकराचार्य और तमाम साधु संत मां गंगा में पहुंचे हैं डुबकी लगाने के लिए, वहीं हर तरीके के लोग जो है देश और विश्व का सबसे बड़ा मेला जो यह प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, यहाँ लोग सब पहुंच रहे हैं, यहाँ सब पहुंचे हुए हैं। वहीं हर्षा यहाँ से सनातन यानी इतने बड़े पर्व यानी मेले को छोड़ करके उसने जाने की जो है कसम खा ली है। वह कह रही है हमें यहाँ नहीं रहना है, ये क्योंकि कई शंकराचार्यों और कई पदाधिकारियों ने हर्षा के बारे में उल्टा सीधा कमेंट किया। हर्षा इसलिए काफी नाराज है। हर्षा का यह भी कहना था, मैं एक बेटी हूँ, और बेटी के वजह से इन्होंने यह इतना नहीं समझे कि कम से कम सनातन को जानने और समझने आई है तो कम से कम इसका सम्मान करें। लेकिन जिसके जो भी मन में आया वह अपना बकता गया। तो गलती हर्षा की केवल यही थी कि वह रथ पर सवार हुई, और रथ पर सवार होने के बाद वह वहां से निकली, और वहां से निकलने के बाद उसका एक इंटरव्यू हुआ। उससे पूछा गया कि आप इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर लड़की हैं, तो फिर ऐसा क्यों कि आप जो है साध्वी क्यों बनना चाहती हैं, इस जीवन में आप क्यों आना चाहती हैं। तो हालांकि हर्षा वहां उसने इंटरव्यू दिया, उसने वहां लोगों को बताया। हालांकि वह एक ब्लॉग का इंटरव्यू था। अब उसके बाद जब कमेंट होने लगे, तमाम बड़े बड़े टीवी चैनल और सोशल मीडिया की जब बातें होने लगी, तो हर्षा ने पहले यह बात को गंभीरता से नहीं लिया कि यह मामला जो है इतना तूल पकड़ लेगा कि तमाम शंकराचार्य और तमाम जो है लोगों को, तमाम साथियों को, तमाम पदाधिकारियों को जो है इस पर उल्टा सीधा कमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जहां सनातन को लेकर के हर्षा यहाँ आई थी कुंभ मेले में समझने के लिए, तो हर्षा को तमाम लोगों ने इतना ट्रोल किया कि हर्षा खुद जो है अब उत्तराखंड वापस जाने की ठान ली है। हर्षा काफी नाराज दिख रही है, वह रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। वह यह कह रही है हम नहीं साध्वी हैं, नहीं कुछ है, तो कम से कम हमको सनातन को समझने के लिए रहने देते, कैलासानंद के आश्रम में हमको रहने देते। हम अगर साध्वी बनेंगे कि नहीं बनेंगे बाद में डिसाइड होगा, लेकिन जो है जो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं सनातन क्या है, कैसे है, क्योंकि देश नहीं विदेश से लोग अंग्रेज भी आते हैं, वह सनातन को जानने, समझने और साधु संतों का रहस्य, तमाम अघोरियों नागाओं के बारे में जानने की कोशिश करने के लिए महीनों महीनों प्रयागराज कुंभ में जो है बिता देते हैं। तो वही हर्षा को दिल को काफी ठेस पहुंचा है
दोस्तों हमारा पूरा साधु समाज, पूरा संत जो है हर्षाचार्य के पीछे पड़ गया है। और हर्षा का यह कहना है कि पूरे सनातन के लोग ही मेरे पीछे पड़ गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस महाकुंभ 2025 की हर्षा जो है सबसे चर्चित साध्वी, हालांकि साध्वी नहीं है। हर्षा ने खुद स्वीकार किया मैं साध्वी अभी नहीं हूँ, सीखने में आई थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां देश के कोने कोने से आवाजें आ रही हैं, लोग कहीं कोई IITN बाबू है, कहीं कोई चिमटा वाले बाबा है, वहीं अम्बेडकर बाबा है। इस महाकुंभ में तमाम प्रकार के बाबा जहां छाए हुए हैं, वहीं यह विश्व सुंदरी, दुनिया की सबसे खूबसूरत हर्षा का नाम जो है वह छा गया है। और पूरे सोशल मीडिया और प्लेटफार्मों पर, टीवी चैनलों पर इस समय जो है हर्षा जो है छाई हुई है। कुंभ मेला में सबकी नजरें जो है हर्षा खींच ली है। इसी को लेकर के जो है साधु संत भी हर्षा के पीछे पड़ गए हैं, यानी उनके भी ट्रोल और कमेंट अब जो है हर्षा नहीं झेल पा रही है। हर्षा साफ तौर पर कह रही है कि अब मुझे यहाँ से जो है महाकुंभ छोड़ करके जो है वापस चले जाना चाहिए। तो हर्षा ये बच्ची है, हालांकि उसको सनातन को लेकर के, शंकराचार्य को लेकर के या किसी भी पदाधिकारियों को लेकर के, कुंभ मेले को लेकर के अभी उसको नॉलेज उतना नहीं है। लेकिन तमाम लोगों का जो इतना बड़ा आकर्षण होता है मेले को लेकर के कि इसको लोग आकर्षित होते हैं, जुड़ने को सोच लेते हैं कि हम जो है सनातन से जुड़ेंगे, साधु बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे। क्योंकि यह जो है चकाचौंध और चमक की जो दुनिया है, यह कुल मिलाकर के जो साधु सन्यासियों को बाहर से तो दिखता है, लेकिन इसके अंदर की सच्चाई किसी को पता नहीं है कि साधु और सन्यासी बनने के लिए क्या क्या त्यागना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है। हालांकि हर्षा जो है वह एक एक्ट्रेस रह चुकी है, रील भी बनाती थी, तमाम भी काम करती थी। और एक एक्ट्रेस को छोड़ करके उसने यह बताया था कि मैं आई हूँ कुंभ मेला में साध्वी बनने के लिए। तो जहाँ एक एक्ट्रेस की बात आई कि एक हीरोइन जो है वह साध्वी कैसे हो सकती है, जो है ग्लैमर की दुनिया में जिंदगी अपना बिताया है, इतना पैसे की दुनिया में बिताया है। तो यहाँ साधु सन्यासियों में तो उतना पैसे नहीं है। जो दिखता जरूर है कि आपको साधु सन्यासियों की जिंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन कितना तप है, कितना कठोर है, कितना तपस्या करना पड़ता है, यह साध्वी जो है होने वाली हर्षा को नहीं पता था। लेकिन अब हर्षा जो है वापस अपने घर को जाने के लिए तैयारी कर ली है, क्योंकि साधु संतों का समाज ही नहीं तमाम लोग उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है। इसलिए हर्षा का दिल जो है अब यहाँ से टूट गया है। हर्षा बार बार यही कह रही है कि अगर हमको इस सनातन में रहने देते, बेटी ही समझ करके हमको रहने देते कि एक बेटी आई है सनातन को जानने, सनातन को सीखने, अगर बेटी के तौर पर ही अगर हमको रहने दिया जाता तो कम से कम मैं उसको जानती समझती। लेकिन दरअसल मैं आपको बता दूं कि कई टीवी चैनलों ने उनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद जो है इस तरह से खबरें चली कि हर्षा जो है वह काफी विचलित हो गई। तमाम जो है उसके मेल पर उसको मैसेज और इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर उसको मैसेज आने लगे, जिससे हर्षा काफी परेशान होकर के और अब वह महाकुंभ 2025 जो है छोड़ने की तैयारी कर ली है। वह वापस उत्तराखंड वापस जाने की जो है तैयारी में है। हालांकि हर्षा जो है वो आई थी और उसका उद्देश्य था कि 1 महीने यानी 13 जनवरी से जो है, जैसा कि आप जानते हैं 13 जनवरी से 26 फरवरी तक का मेला था महाकुंभ 2025 का। तो 1 महीने वह यहाँ 1.25 महीने रह करके और सनातन को जानने सीखने की कोशिश करने आई थी। लेकिन अब जो है उसका दिल टूट गया। अब कह रही है कि जो है तमाम शंकराचार्यों और तमाम पदाधिकारियों ने हमारा अनादर किया, हमारे बारे में कमेंट किए, तो अब हमको जो है यहाँ रहने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हर्षा जो है अब यहाँ से जो है जाने की तैयारी कर ली है। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है ट्रोल में कि हर्षा को हाईलाइट होना था और वह जो है हाईलाइट हो गई। इंस्टाग्राम, सोशल, ट्विटर पे, तमाम यूट्यूब पर उसके इतने फॉलोअर हो गए। अब हर्षा कहीं भी रहेगी, उसको साध्वी बनने की जरूरत नहीं है। ग्लैमर की दुनिया में अपनी जिंदगी बिताएगी। तमाम लोग इस तरीके का जो है बहाना या ढोंगेबाजी जो है करते हैं कि वह हाईलाइट हो जाए, उनके सब्सक्राइबर हो जाए। इस तरीके तमाम हर्षा के बारे में लोग कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि हर्षा जो सबसे सुंदर साध्वी यहाँ प्रयागराज में पहुंची थी, अब उसके बारे में अगर आपको कोई कमेंट करना हो तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।